Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jai Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. हरे कृष्णा। हम लोग प्रथम स्कंद में है। प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में श्लोक क्रमांक हमारा 31 चल रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अजीत सिंह प्रभु है हमारे, अजीत सिंह प्रभु अजीत सिंह प्रभु का मैसेज आया सुबह, तो हमको लगता था प्रभु जी खा पी के आराम से बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने मैसेज भेजा कि वो एयरफोर्स में थे, तो उनको कुछ इफेक्ट है, उसके वजह से ऐसा बोलना पड़ता है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी हरे कृष्णा, मिसजज करने के लिए। कभी कभी यहाँ से पता नहीं चलता है, तो एकदम क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। अजय सिंह प्रभु हैं कहीं? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी कभी यहाँ से पता नहीं चलता है उनको मैं बोल देता हूँ बिंदास, तो प्रभु जी बोले कि प्रभु जी ऐसा है। तो हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 31वें श्लोक में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब ने देखा कि जो भू माता है वो गाय के रूप में आके धर्म को, जो बैल के रूप में है, इनसे वार्तालाप हुआ, क्योंकि बैल ने बहुत कुछ पूछा, धर्म जी ने बहुत पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसलिए तो आप नाराज नहीं है, इसलिए तो आप दुखी नहीं है। तो सारा पूछते पूछते जब बाद में उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा दुख का बात तो मेरे लिए ये है कि भगवान जो है स्वयं अपने धाम चले गए हैं, और अब मुझे जो है यहाँ पे ये कली का प्रवेश करना कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी भी कलयुग चल रहा है। जो भक्त है वो बहुत आनंद में है, क्योंकि भगवान के भक्त है ना, हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को स्मरण करके करते हैं, और कली वहां प्रवेश कर नहीं सकता। जहां नाम कीर्तन चलता है वहां कली प्रवेश नहीं कर सकता। ये म्यूट वालों का भी कुछ एक प्रॉब्लम है, फिर मुझे ही माफी मांगना पड़ेगा हाँ, म्यूट म्यूट कर लिया कीजिए। यस, थैंक यू। आप लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए, यहाँ क्लास चल रहा है तो म्यूट रखें। तो कली भी अपने आप में
कोई बहुत पावरफुल चीज नहीं है। कली केवल इफेक्ट लाता है। जैसे फॉर उदाहरण दे दूं मैं आपको, आप देखेंगे कि बारिश का समय आता है, तो बारिश का समय जब आता है तो मराठी में इसको बोलते हैं वळगण, यानी जो मछलियां हैं ना वो उल्टी प्रवाह में जाती है, ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। उसी का फायदा उठा के कुछ लोग मछलियों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो कम पानी में वो अंडे छोड़ते, फिर वो मछलियां जा जाके उस साइड ऊपर जाना चाहती है। अब गलती से कभी कभी छोटे तालाब में फंस जाती है, जहां पे उसको आराम से पकड़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसको वळगण बोलते हैं, तो इसको पकड़ना आसान होता है क्योंकि वो प्रवाह में आते हैं। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है? बारिश के समय, जब अपस्ट्रीम्स डाउन स्ट्रीम्स बैठे बह रहे होते हैं, तो तब पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये वो वातावरण है, ये इसको प्रवृत्त करता है मछलियों को ऐसा काम करने के लिए। वैसे ही हम सब जीव अपने आप को बहुत एडवांस दिखा सकते हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अपने आप को बहुत प्रगत दिखा सकते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म नहीं कर रहे हैं। हम बस क्राउड के साथ जा रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अंदर में जो भोग वासना है ना असली में, वो अभी तक गया नहीं है। तो वो एक्सपोज करने के लिए भगवान कली को रख देते हैं। बेटा तू राज कर, इन लोगों का असली रंग देख। सब जीव अपना असली रंग दिखाते हैं। हाँ, जवान से लेके बूढ़े सब भोग करना चाहते हैं। स्त्री पुरुष, काला गोरा सब। हाँ, जो ब्राह्मण वेद उच्चार करने में इतना तेज दिखाता है, जो ही भोग विषय आता है तो इमीडिएटली, है ना, भोग में लग जाता है। मन और इंद्रियों को विषयों के इसमें घुसा देता है। तो भगवान एक्चुअली ये जो युग रखे हैं, वो उन लोगों के लिए रखे जिनका शॉर्ट स्पैन पुण्य है, थोड़ा शरीर मिलेगा, थोड़ा समय चांस है, और उसके अलावा वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत धर्म किए तो थोड़ा मौका मिलेगा, फिर खत्म। उसमें वो ये भी दिखा देते कि देखो इस जीव का क्या इच्छा है। जब जीव पूरा तरह से भोग विलास दिखाता है तो बोलते देखो अब ले जाओ इसको, सुधारो, सुधार गृह में ले जाओ इसको, यमराज ले जाइए। हाँ, उसमें जो भाग्यशाली जीव है, जो सोचता है कि क्यों मैं परेशान हूं, क्या ये संसार में के आमी के अमार तापत्र। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तो उनको दंडवत किए, और उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि के आमी के अमार तापत्र। कौन मैं, कहा कौन हूं, कैसे मुझसे कहां से इतनी कष्ट मुझे आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े ज्ञानी थे, प्रधानमंत्री थे वो नवाब हुसैन शाह के, अपने राजा के, बंगाल के राजा के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये जो बेसिक लाइफ का क्वेश्चन है ना, ये अनसॉल्व रह जाता है। तो बोलते के आमी, मैं कौन हूं, और के अमार तापत्र, मेरे इस दुख का कारण कौन है, क्या है, मुझे कृपा करके बताइए। तो कलयुग में जब उनमें से कोई जीव एटलीस्ट सिंसियर हो जाए, कम से कम प्रामाणिक हो जाए, तो वो आराम से क्या कहते हैं उसको, भगवान उसको मौका देते हैं। फिर उसको भगवान ऐसे भक्तों के संग में डाल देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कैसे वो भक्त बन गया, पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए हमें हमारे दुर्भाग्य को ज्यादा नहीं कोसना चाहिए। हम सब ने अपने जीवन में बहुत सारी स्थितियों से गुजरे हैं, और इन सारी स्थितियों से गुजरने के कारण हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमें ये हमारे भाग्य के ध्यान देना चाहिए कि हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। ये हरिनाम मिला है, जहां कली प्रवेश ही नहीं करता, वो दूर हो जाता है, एकदम दूर हो जाता है। कली वहां एंट्री मारता ही नहीं, तो हमें वहां प्रवेश करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए हम लोग 31वां श्लोक देखते हैं। और कल के श्लोक में हमने देखा कि गोविंद, हरि, मुरारी, वासुदेव सब एक हैं। 31 श्लोक क्रमांक 31। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। I am thinking about myself and also, O best of the demigods, about you. मैं अपने बारे में सोच रही हूँ और आपके बारे में भी सोच रही हूँ, हे देवताओं में श्रेष्ठ। As well as about all the demigods, सारे देवताओं के बारे में सोच रही हूँ। Sages यानी ऋषि, denizens of पितृलोका, जो पितृलोक के रहने वाले हैं, devotees of the Lord, जो भगवान के भक्त हैं, and all men obedient to the system of varna and ashram in human society, और
जो इस वर्ण और आश्रम को पालन करने वाले जो मनुष्य हैं, इन सब के बारे में मैं चिंता कर रही हूँ। हाँ, भगवान चले जाने के बाद अब ये पूरा विनाश हो जाएगा। हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो एक बार रात को उठे, उनके शिष्य बताते हैं उनके जो लाइफ के उसके बारे में जब लिखते हैं, उनके एक शिष्य बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज यानी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो रात को एक बार उठ गए, अचानक से 12 बजे उठ गए। पहले लोग 8 साढ़े 8 तक सो जाते थे, इसलिए 12 बजे उठ गए। आजकल लोग 1-2 बजे सोते हैं, ये आजकल के लोग अरे 12 बजे सो भी गए थे, उठ गए। तभी लोग सात्विक रहा करते थे, तो 8 बजे सो जाते थे। 12 बजे उठे और आकाश में ना चंद्रलोक की तरफ देख के ना ऐसा उनकी आंखों में आंसू आया। वो त्रिकालदर्शी भी थे, बहुत बहुत स्पेशल डिवोटी थे। तो उनका डिसाइपल बोला गुरु महाराज कोई सेवा में, उनको लगा कि गुरु महाराज रात को उठे, तो बोले देखो कली का प्रभाव इतना हो गया है कि वो देवताओं तक को अफेक्ट कर रहा है। कली का जो इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि देवताओं भी उसके इन्फ्लुएंस में है, ऐसा बोला था। ये कली का जो काल है, उसका इफेक्ट ऐसा है कि उधर भी उसका इफेक्ट है। हालांकि चारों युग जो है वो इधर भारतवर्ष में आते हैं, और वो बोले क्योंकि वो काल है ना, वो मौका है, तो देवता भी उसके इन्फ्लुएंस में है। अब वो क्या एग्जैक्टली था वो नहीं जानते, इन्होंने लिखा था। तो डिवोटी बताते कि भक्ति ठाकुर स्वर्ग में भी समझ सकते थे। वैसे यहाँ भू माता जो है ना, वो तो सारे संसार की माता है, तो वो सब वो समझ जाती है। वो बोलते हैं कि मुझे कृष्ण जाने के बाद, देखो देवताओं को भी तो आनंद आ रहा था कृष्ण आए थे, तो इन्होंने ही तो श्वेत द्वीप में जाके प्रार्थना किया था कि प्रभु प्लीज आइए। और जब आए तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, इंद्र ने परीक्षा लिया। हाँ, परीक्षा लेकर और इंद्र ने माफी भी मांगा। फिर जब सत्यभामा ने पारिजात मांगा तो फिर इंद्र अपने बीवी के लिए लड़ गया। पति पत्नी के अंदर होता है कि पत्नी पति के अंदर होती है कंट्रोल में, या आज तक कोई समझ नहीं पाया। या टाइम वेव होता है, साइन कोसाइन वेव की तरह, कभी इसका कभी कंट्रोल, कभी इसका कंट्रोल। एक्चुअली जो ज्यादा नखरा करे चिल्लाए उसका कंट्रोल होता है। पर एनीवेज, तो यहाँ पे जो सब देवता हैं, इनको भी तो आनंद आया, सभी को आनंद आया कि भगवान का लीला देखने मिला, उनके से लीला में प्रवेश करने मिला। कई यदुकुल के जो वंशी थे वो देवता ही तो थे, इसलिए जब भी भगवान को लगा कि अब लीला समाप्त करना, तो आपस में लड़ गए और देवता अपने अपने स्वर्ग में चले गए। तो एक खासियत है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके अलावा मुझे उनकी भी दया आ रही है जो वर्ण और आश्रम का पालन करते हैं। हाँ, एक्चुअली आज भी है ना ऐसा, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। ऐसे कोई माता जी को देखा ना, साड़ी में है, सिंदूर लगाया है, प्रॉपर मतलब प्रॉपर वर्णाश्रम से एटलीस्ट एक्सटर्नल ढांचा जो है, वस्त्र इत्यादि और वो जो है, तो ना इमीडिएटली एक अलग ही आदर आता है। अरे वर्णाश्रम भगवान को प्रिय है, भले वो तो तथाकथित जप माला ना करते हो, वो तथाकथित नहीं, या कोई धोती कुर्ता में दिख जाए, जैसे महाराष्ट्र में धोती और कुर्ता पहनते हैं और एक टोपी रहता है, वो पहन के देखा तो इमीडिएटली वो वर्णाश्रम वाला फीलिंग आता है। आज भी आप देख लीजिए, कुछ ऐसे आपको मतलब पहले जमाने के 50-60 साल के जो हैं अभी, और जो ब्राह्मण कार्य कर चुके हैं बहुत, मतलब जो ब्राह्मण कार्य कर, उनको देख के भी एक अलग सा फीलिंग आता है। वो अलग है कि अब कुछ लोग पान वान खा के उसको अलग कर दिए हैं, लेकिन एक अच्छे ब्राह्मण को मिलने के बाद ना आपको लगता है हाँ, ये उनको देख के एक आनंद आता है। तो वर्णाश्रम जो है ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट मैटर है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसको कहते हैं द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम। वर्णाश्रम को बहुत साइंटिफिक बोलते हैं। ये परपोर्ट वैसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा साइंटिफिक क्यों है। तो मॉडर्न साइंस क्या डील करता है, मॉडर्न साइंस जो है वो केवल मैटर के एक्शन रिएक्शन से डील करता है। इसलिए मॉडर्न साइंस के इतने सारे गैजेट्स होते हुए भी, मॉडर्न साइंस के इतने गैजेट्स होते हुए भी, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हुए भी सुख चैन और शांति नहीं है। हाँ, मानसिक दड़पण में लोग जी रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, लोनलीनेस में जी रहे हैं। हाँ, पैसा होते हुए भी खाना आप अपने मन से नहीं खा सकते, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपने अपने शरीर का जो लिमिट के बाहर यूज कर दिया है। जैसे कभी कभी होता है ना, आदमी
कुछ पैसा है तो 4 दिन यूज कर, कभी पेरेंट्स हॉस्टल में बच्चों को पैसा देते हैं, ये लो 5,000 रुपये महीना खर्चे के लिए। अब वो एक ही दिन में उड़ा देगा तो फिर 29 दिन भीख मांगेगा। तो वैसे ये मनुष्य शरीर है ना, ये ऐसा डिजाइंड है कि आप जब धर्म का रास्ता पालन करोगे तो ही 90-95 तक जा सकते हो। और अगर आपने इसको धर्म की तरह यूज नहीं किया तो ये बीच में ही गड़बड़ा जाएगा। और साइंटिफिक चीजें यूज की तो कैंसर वैंसर तो 2 मिनट में हो जाएगा। और ऊपर से तो जनता पॉपुलेशन कम करने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, तो वो तो आपको क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं इसका तो अब रिसर्च करना भी बेकार है। वो इतना सिस्टम में घुस चुका है कि जो रिसर्च कर रहा है वो भी वही खा रहा होगा। हाँ, हम लोग ये कॉस्मेटिक लगाते हैं ना, वो कॉस्मेटिक से वो अंदर जो है, वो क्रीम के जो इफेक्ट्स अंदर जाते हैं उसी से कैंसर होते हैं। हाँ? कोई भी ऐसा, कोई भी प्लास्टिक ओरिएंटेड चीज आप केमिकल यूज कर लीजिए, वो बॉडी का अलाइनमेंट में मैच नहीं करता, बस वहां वो रिएक्ट करता है, वो गांठ बना के फिर आपको बॉडी का इम्यूनिटी कम करके खत्म कर देता है। तो ऐसे हर एक चीज जो है वो घुसा दिया है। लेकिन मॉडर्न साइंस का क्या है, वो केवल केमिकल एक्शन रिएक्शन और फिजिकल एक्शन रिएक्शन को देखता है, फिजिकल में भी फिजिक्स वाला। हाँ, तो इनका जो भी चीज है, जो मॉडर्न साइंस का, वो बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव, ऐसे एक साइड से थोड़ा पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है। यानी कंपनी में लोग काम करेंगे तो हाँ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अरे, तुम्हारा 10 एकड़ का खेत बेच के तुम एक कंपनी में काम करने चला गया, तुमने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया। अब वो डॉक्टर लोन लेके क्लिनिक खोल रहा है, उसमें थोड़ा कमा रहा है, और उतना कमाने के बाद वो धीरे धीरे बुढ़ापे तक 10 एकड़ खरीदेगा। अरे मूर्ख, तुझे बेचने कौन बोला था? 10 एकड़ वैसे ही रखता, 10 एकड़ में 2 एकड़ अपने घर वाले के लिए खेलने कूदने के लिए और 8 एकड़ में खेती कर देता। नहीं करना है तो 4 लोगों को लगा देता, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता, खेती बाड़ी से अच्छा उत्पन्न उत्पन्न होता। हाँ, और टेंशन नहीं होता, इतना जो झोलमाल टेंशन है वो नहीं होता। तो मॉडर्न चीजें क्या है ना, वो एक एडवांसमेंट के पीछे लगे हैं, विकास। अभी तो इलेक्शन आने वाला है 2024 में, तो 2024 में जो विकास है वापिस पैदा होगा, और सबके एंगल से पैदा होगा। कभी ये पार्टी पैदा करेगी, कभी ये पार्टी पैदा, चलो हमने सबने विकास किया है। हाँ, तो सब लोग विकास की बातें करेंगे, लेकिन हमको अगर सब एंगल से देखा जाए तो मानस मानस शास्त्र है, मानसिक स्थिति में कितना परिणाम होगा उसका वो भी देखा जाता था। अगर हम सिर्फ ये काम करने लगेंगे तो मानसिक स्थिति कहां तक चलेगी उसकी। अगर हमने ये काम किया तो आर्थिक स्थिति कैसे चलेगी, कैसे। हमारा जो वैदिक इकोनॉमी है ना, वर्णाश्रम का, वो साइक्लिक है, यानी पैसा गोल घूम के गोल घूमते रहता है, पहिए की तरह है। मॉडर्न इकोनॉमी जो लीनियर है, ऐसा आता है, जाता है, टप करके खत्म होता है। इसलिए एक ही बार लोग बोलते हैं, देखा आजकल के यंग बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं। हाँ, फिर करोड़ों कमा के फिर वो उनको मर्डर भी जल्दी हो जाता है कि भाई उनको करोड़ संभालना भी तो आना चाहिए। उम्र के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ जब पैसा आता है तो आदमी बहुत स्मार्ट वे से यूज करता है। अचानक से आ गया तो आज तेरा भाई पार्टी करेगा, चलो आपने तो पार्टी कर लिया है। आपको जिसको पैसा चाहिए उसने आपको ध्यान दे दिया कि भाई इसके पास बहुत माल है, उठाओ किडनैप करो, फिर ये सब फिरौती, ये सब सब काम चालू। ऐसे नहीं करोगे तो ऑनलाइन वाले लग जाएंगे पीछे। आपका आप कार्ड नंबर तो 10 जगह गया रहता है, और कोई भी बेचता है, सब बेचते हैं। आपका गूगल का डेटा, फेसबुक का डेटा, कौन बोलता है नहीं बेचता है, जाता ही जाता है। जो ही आपने कहीं दे दिया तो समझ लो वो गया। तो एनीवेज, आप उधर से तो बच नहीं सकते, लास्ट में वैराग्य ही आएगा। कुछ लोग तो 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख रुपए ऐसे गए ऑनलाइन टपा टप। हाँ, एक आदमी मिला था मुझे बहुत पहले, वो ये सब काम करता है, अभी भी पता नहीं है नहीं। बोला स्वामी जी हम बच्चों को फीस देने जाते। बोले रहो कहाँ कहाँ क्या नौकरी करते हैं? बोलते हैं वो वाला। हम बोला कौन सा वाला? उड़ाने वाला। हम बोले भाई तेरे पैसे से बच्चे कहेंगे ये भी वही बन जाएंगे। हाँ, फिर भी उसको बुरा ना लगे इसलिए मैंने बोला जाओ थोड़ा मिठाई ले आओ अपने पैसे से, बच्चों को खिला देना। नहीं तो पता चला कि उसको गुस्सा आ गया, मेरा ही हाईजैक कर लिया। जो 5 रुपए आ रहा है वो भी लेके चला जाएगा। तो ये है। तो आपके पास धन लीनियर वे से आ गया तो लीनियर वे से चला जाएगा, वो दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग करके निकाल लेगा। लेकिन साइक्लिक रहेगा तो बंधा हुआ रहता है, सामाजिक रहता है, और सामाजिक होने के कारण ईगो बैलेंस हो जाता है। यानी गांव का कोई बहुत बड़ा है, उसको बहुत ईगो है, उसको भी ना एंगेज कर देते हैं कि आप हमारी रक्षा करिए। बस इस गांव का मैं पाटिल हूं, लेवा पाटिल भाई। उसको काम पे लगा देते भगवान, हाँ तुम अभिमान करो और सबको रक्षा करो, मेरा काम ये वाला दायित्व तुम करो। तो
प्रॉपर एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ना, इसमें मानस शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, और ये जिसको इको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वनस्पति शास्त्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं, इको, नेचर, इकोलॉजिकल, इको फ्रेंडली, जिसके आजकल ये लोग बातें करते हैं। जोक सुनिए, इको फ्रेंडली की बातें कौन करते हैं? जिनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने लाखों पेड़ काट दिए हैं, वो अब प्लांटेशन के लिए आपको पैसा देते हैं। जिस प्लांटेशन को काट के वो पैसा बनाए, अब उस पैसे को देके प्लांटेशन उगा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर बटरा के पास गए, बहुत पैसा कमाया, सॉफ्टवेयर में बाल उड़ गए, अब उसी पैसे से बटरा को दिया, बटरा ने बाल उगा दिया। मिला क्या? कुछ नहीं, पैसा भी गया, बाल भी गया, इज्जत भी गया। हाँ, तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म नहीं होगा, तब तक आप किसी बैलेंस का सोच नहीं सकते। हाँ, कल भी हम लोग अभी तो नहीं, आप देखिए जहां भी जमीन है, लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, बड़े बड़े गोल्फ ग्राउंड्स हैं, लेकिन वहां गरीबों को नहीं बोलेंगे ले लो इसमें से 1 एकड़ खेती करो। ना 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 ना, तुम भिखमंगे की तरह रहो। ये जानबूझ के रखा गया है ये, ताकि आप गुमराह हो जाएं। देखिए इंडस्ट्रियल लाइफ है, तो आप स्वाभाविक है, आप परेशान होके आएंगे, 8 घंटा मेहनत करके आए हैं, तो आपको कल के लिए काम करने के लिए उम्मीद चाहिए। तो आपके लिए वैसे ऐसे गाने बनाए जाएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, टाणाना, चलो कंपनी चले और 8 घंटा काम करें, और क्या करें, जेब भरें और घर पे सोते रहें। अच्छा, आपको ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका इमोशंस को संभालना है। तो क्या करते हैं फिर ऐसे, बॉलीवुड और ये सब वाले आपको अच्छे से गूंगी देते हैं। आप ही का दुख एक एक्टर के, उसको कैसे उस रोल में डाल के आप ही के इमोशंस को वो पर्दे पे दिखा देता है, और आपको लगता है हाँ कैसे, देखो सबके साथ यही हो रहा है। तो आपको उल्लू बनाया है। आपका जमीन है, आज भी आप भारत में कहीं चले जाए, जमीन खाली पड़ी है, पूरी खाली पड़ी है। हाँ, और अब जो वो आने वाला है, रशिया यूक्रेन, तो पता नहीं रशिया का कब पुतिन अंकल का मूड बदलेगा, कब वो बम फोड़ देंगे न्यूक्लियर। हाँ, और हमारे न्यूज चैनल वाले उसको दिखाते नहीं, लेकिन वहां बहुत चल रहा है। तो कब ये हो जाए, कब हाहाकार मच जाएगा, ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा सिस्टम जो है वो पेपर में है। आप भारत के नागरिक है, एक पेपर पे लिखा हुआ, एक सॉफ्टवेयर में, उड़ गया, खत्म। अगर आप यूएस में है और कल वो उड़ गया, तो कोई सिस्टम काम नहीं करने वाला, फ्लाइट्स बंद, आप क्या करोगे? हाँ, पता चला आपका जो पूर्वज है, हमको ही बोलने लगा, ये जो थे ना पहले पूर्व, पहले भारतीय थे। ये अभी अभी जो इधर रह रहे हैं, ये पहले भारतीय थे। ऐसा हमको इतिहास में बोलना पड़ेगा, ये लिख के रखना पड़ेगा, भाई वहां जो गए थे वो एक जमाने में यहाँ से गए थे। हाँ? तो पेपर है, जो आपका इकोनॉमी भी है वो पेपर पे है। हाँ, पेपर भी अब तो डिजिट्स में है, वो ऑनलाइन है। तो ऐसा, तो यहाँ वर्णाश्रम क्यों साइंटिफिक है, ये देखिए। वर्णाश्रम जो है वो आपके मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सारे एंगल से आपको डिजाइन करके रखा हुआ है। जैसे बचपन में बच्चा छोटा होता है, तो वो पैसा थोड़ी कमा सकता है, उसको घर वाले संभालते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, मुझे आज भी याद है, हम लोग जाते थे तो मेरी नानी जो है 100 रुपए से मुट्ठी में डाल के इस हाथ में थमाती थी ऐसा। बोले दिखाना नहीं होता है, दिखाना नहीं होता है। फिर मैं वो मेरे मम्मी को देता था कि रखो, और ये मेरा है, ये मेरा है आपके अकाउंट में। हाँ, तो फिर हाँ, जब तक वो 100 रुपए खत्म नहीं होता, 1-1 रुपया, 2-2 रुपए का कुछ लेते थे बचपन में, मतलब तो 100 रुपए का बहुत वैल्यू था। तो ऐसा होता था। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसमें आदमी एकदम हेल्दी रहता है, बच्चा है ना, बहुत हेल्दी रहेगा। आप देखो कौन से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और वियर्ड बिहेव करते हैं, जिनको माता पिता का प्यार नहीं मिला, या जिनको समाज में उठक बैठक करने का मौका नहीं मिला। हाँ, जो बच्चे घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है डील करना। उनको बाहर भेज दो, जाओ, घर पे नहीं रहना, बाहर जाओ। पहले के बच्चे इतने बाहर रहते थे कि माँ घर बुलाती थी, ए टाइम पे आ जाना तो मारूंगी। अब है कि बेटा जा, तू घर नहीं आए तो भी चलेगा, पर जा, लोगों में रहना सीखो। जाओ। तो इस प्रकार जो बच्चा है उसको माता पिता की जरूरत है। और वर्णाश्रम क्या करता है, आपको माता पिता को अपने कर्तव्यों को करने के लिए कहता है। तो अगर आपने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, तो उसके जो, जब तक वो प्रौढ़ अवस्था में ना आ जाए, तब तक उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है।
और उसके बाद अपने आप उसका विवाह का उम्र हो जाएगा, उसको भेज देना है। तो वर्णाश्रम देखो प्रॉपर आपको क्या करता है, अगर आपने बच्चे को पहले ही बचपन विवाह कर दिया तो अच्छा नहीं है, और बड़े होके नहीं किया तो भी अच्छा नहीं है। तो बचपन में मैरिज फिक्स होते थे, साखरपुड़ा बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में उसको साखरपुड़ा बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो उसमें एंगेजमेंट, जैसे इंग्लिश में इसको एंगेजमेंट बोलते हैं कि हाँ कंफर्म, शादी कंफर्म, तो वो कर देते थे 12-13 साल में। और जब वो 16 या 17-18 के हो जाते थे तब उनको घर भेज देते कि ये तुम्हारा पति है। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने पहले भी समझाया, अभी भी समझाऊंगा। वो उम्र में वो लड़की के लिए आश्रय बहुत जरूरी होता है। अगर उसको नहीं दीजिएगा तो स्वाभाविक है वो किसी बॉयफ्रेंड में, किसी दोस्त में आश्रय करेगी, फ्रेंडली ही रहेगी। पर फिर क्या है, फ्री मिक्सिंग में क्या होगा, कैजुअल टॉक्स में फिर वो एक अलग एंगल में चले जाएगा, और फिर वो एडल्ट्री में पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा पता ही नहीं चलेगा। अब फिर ओ माय गॉड, पछतावा, सारा घर ऐसा हाथ सर पे हाथ रख के बैठे, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए फर्स्ट एंगेजमेंट हो जाता था तो क्लियर था कि ऐसे से घर में विवाह हो चुका है, और उसके बाद 18 या 19 होते ही इमीडिएटली शादी हो जाता था। और वो उम्र होता था लड़के का काम करने का, और पुरुषार्थ उसमें होता था कि मैं करके दिखाऊंगा। तो उसे फिर उसमें पत्नी का सहायता मिलता था, दोनों का बॉन्डिंग से आराम से घर चलता था। फिर आगे का साइकिल ऐसा कर कर फिर 50 में वैराग्य आ जाता है आदमी को, फिर ज्ञान लेके फिर आगे वो अपना जीवन का उद्धार भी कर लेता था। तो पॉइंट क्या है ये, और अच्छा, और इकोनॉमी जो होता था, हर कोई अपने अपने सिस्टम में ही अर्थव्यवस्था में जीता था, और एक बंदा दूसरे बंदे के सर्विसेज में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। जैसे अगर कोई ब्राह्मण पुरोहित काम कर रहा है तो वो पुरोहित ही करेगा, वो जाके जो कॉबलर का काम या क्षत्रिय का काम नहीं करेगा। जो कॉबलर है वो कॉबलर का काम करेगा, वो भी क्षत्रिय का काम नहीं करेगा, क्षत्रिय भी उसका काम नहीं करेगा। कोई फार्मर है तो फार्मर फार्मिंग का काम करेगा। तो ऐसे क्या होता था कि आजकल क्या हो गया कि किसी की नौकरी कभी भी जा सकती है, कोई भी आ सकता है। हाँ, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस क्लास है, ओरिजिनल बिजनेस क्लास, जो एक्चुअली बहुत एथिकल बिजनेस करती है, बहुत नाम से बिजनेस करती है, इज्जत से करती है, इन लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो आजकल हर कोई बिजनेस में घुस चुका है, कोई एथिकल नहीं है। तो एथिकल नहीं होने के कारण सारे बिजनेस क्लास का नाम खराब हो चुका है। पहले एक्टिंग होता था तो एक एक एक्टर है ना बहुत प्रैक्टिस करते थे थिएटर में, इमोशंस को, भाव को, हंसना रोना, हाँ सारे इमोशंस को लाते थे। आजकल कुछ है ही नहीं, बस तुम किसी एक्टर के घर में पैदा हो जाओ कर दो, हो गया। आप पीछे से वो इफेक्ट वाले बहुत ऐसे इफेक्ट डाल देंगे और आपको एकदम हीरो बना देंगे। तो उसमें कोई रस है ही नहीं। तो ये सारे सारे जो है उसमें से असत्व है वो हट जाता है। लेकिन वर्णाश्रम क्या करता है, आपको अपने गुणों से ऊपर आने के लिए कहता है। हाँ, चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ, तस्य कर्तारम अभिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। कि ये जो है वर्णाश्रम, ये गुणों के आधार पे है। और एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा क्या है वर्णाश्रम पालन करने का, कि आपको अपने स्थिति में रहने में दिक्कत नहीं होता। जैसे अगर अगर समझो आप में से कोई योद्धा है, उसको बोला जाए कि युद्ध होने वाला, लेकिन तुम चुप बैठो, वो नहीं बैठेगा, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप में से कोई डरपोक है, उसको बोलता है युद्ध में जाओ, तो नहीं जाएगा, कितना भी भेज दीजिए भाग जाएगा वहां से। तो ये गुण होते हैं, ये मानसिक और शारीरिक स्थितियों से बनते हैं। तो उन गुणों के हिसाब से जिएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसको साइंटिफिक कहते हैं। एक्चुअली वर्णाश्रम पे बहुत बड़ा सीरीज देना है मुझे, अभी आएगा कुछ समय में, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म विच इज स्ट्रिक्टली मेंट फॉर डेवलपिंग एनिमल कॉन्शियसनेस into human consciousness and human consciousness into godly consciousness is broken by the advancement of foolishness. The whole system of peaceful and progressive life is at once disturbed. तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव लाइफ है, किसका प्रोग्रेसिव, मनुष्य का। तो हम लोग अगर एक्चुअली द्विपाद पशु कहते हैं कि दो पांव पे खड़ा होने वाला पशु है ये, तो हम चाहे तो लोगों को मतलब हम इस संसार में सिर्फ भोग करते रह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो भोग है, इधर से आपको मनुष्य बनना है ना, आपको मनुष्य बनना है तो वेदों के दिए अनुसार वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा, फिर आप मनुष्य कहलाएंगे।
फिर मनुष्य से धीरे धीरे आप और मनुष्य में जब आप ईश चेतना में जीने लगेंगे तो आप जो है भगवत भक्त या उस मार्ग में चलेंगे जहां आप ईश को मानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि फ्रॉम ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू गॉडली कॉन्शियसनेस, इसलिए ये वर्णाश्रम बना हुआ है। अगर आप वर्णाश्रम पालन नहीं करते तो केवल प्राणियों की तरह बस जो भी आपको दिख रहा है वो करिएगा, जो मन में आया खाया, जो मन में आया जहां जो भी करना है, सब कोई नियम नहीं। लड़का लड़का से शादी करेगा, लड़की लड़की से, कौन बोला ये सब? हाँ, अच्छा, फिर आपको अकल नहीं है तो आप इसको ऑथोराइज भी कर देते हो कि सरकार ने अलाउ किया। अरे सरकार होता कौन है? ये सरकार है क्या? कौन है सरकार? कोई नहीं है। बस जो बैठा गद्दी पे अपना नियम लिख दिया सरकार का हो गया। अरे कौन बोला आपको? तो ये मूर्खता है ना। ये बड़ी बड़ी अज्ञानमयी स्थिति में हम लोग हैं। और इसके लिए प्रभात आगे भी लिखते हैं, द फर्स्ट अटैक इन द एज ऑफ कली, इस कलयुग में सबसे पहला अटैक कहां हुआ सुनो। द फर्स्ट अटैक ऑफ द वेनमस स्नेक स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गॉड मेड वर्णाश्रम धर्म। जो वर्णाश्रम धर्म है इसके खिलाफ अटैक हुआ है। एंड thus a person properly qualified as a brahmana is called a shudra, and a shudra by qualification is passing as a brahmana। जो गुणों से ब्राह्मण है उसको शूद्र बना के रख दिया है, और जो गुणों से शूद्र है उसको बड़े बड़े पोस्ट देके ब्राह्मण की तरह डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, तो इस प्रकार यह वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाने के लिए की है। इसलिए हमें धीरे धीरे पूरे समाज को वर्णाश्रम में लाना होगा। ना हम रशिया के न्यूक्लियर वेपन को रोक पाएंगे, न यूक्रेन के अटैक्स को कोई रोक पाएगा, और ना हम इन राजनेताओं के अज्ञानी घमंड को हम तोड़ पाएंगे। ये समय के साथ साथ अपने आप टूट जाएगा, विनाश हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें समाज में हर घर में हर गांव में वर्णाश्रम स्थापित करना है। इसलिए यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करूंगा राधा रमन जी का, जहाँ पे 16 संस्कार होंगे, सारे 16 संस्कार, बहुत जल्दी हो रहा है। तो उसमें बच्चा जन्म से लेने से लेके अंत तक, फ्रॉम वूम टू टूम, सारे संस्कार होंगे। फिर यहाँ से जो विद्वान गण है वो अलग अलग भारत के अलग अलग कोने में जाके इसको और भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो जाते जाते बोले कि मेरा 50% काम जो है वर्णाश्रम का हो रह गया है। तो हमको अभी वर्णाश्रम पे ध्यान देना है। हमें अभी मंदिरें तो बनी रही हैं, हरे कृष्णा कीर्तन तो हो ही होते रहने चाहिए, पर धीरे धीरे हमें वर्णाश्रम में समाज कैसे स्थित होके भगवत भक्ति कर सके इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो कली ने सबसे पहला अटैक किया वर्णाश्रम पे। हिरण्यकशिपु ने भी सबसे पहला वर्णाश्रम पे अटैक किया था, बहुत बदमाश था। वो जानता था ये सिस्टम ही, इसलिए ये जितने भी लिबरल्स है ना वो बस वर्णाश्रम के खिलाफ बोलते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो ओके, टाइम हो गया, 9:07 हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कल हम 32-33 और श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। हमारे अजीत सिंह प्रभु हैं क्या? पहले अजीत सिंह प्रभु, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं है, हैं? नहीं दिख रहे। ठीक है, यस प्रभु। साक्षी प्रभु, क्या है आपका नाम? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणतम प्रभु। यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि आपने अभी बताया कि 50% एक भी हमारा। मिनट, अजीत सिंह प्रभु, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम। मेरे हृदय से मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे बोल, आपने मिस जज कर दिया। हमारे प्रभु जी एयरफोर्स में हैं और वो इसलिए उनको वॉर्स बहुत किए उन्होंने, तो उनको उसके वजह से धीरे बोलते हैं। तो मुझे लगा कि वो खा के बोलते हैं, तो मैंने जस्ट एज अ पासिंग बोला, पर आई रियली आई एम सॉरी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। जी जी, अभी साक्षी ये प्रभु बोलेंगे, क्वेश्चन पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि वर्णाश्रम हमारा प्रभुपाद जी ने बोला, तो प्रयास भी कर रहे हैं,
तो इसमें वर्णाश्रम सिस्टम में जो है, मतलब जैसे कि खान पान का आज के समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। लोग ऑर्गेनिक भी जो है, जो केमिकल वाला है उसके ऊपर भी सील मार करके कहते हैं ऑर्गेनिक है। तो पूरा जो है वो इतना जहरीला है कि वो ऑर्गेनिक के नाम पे भी लोग ऐसे ही खा रहे हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया था कि भाई खेती खत्म होती जा रही, लोग जमीन बेचते जा रहे हैं। तो इसको हमारे मतलब भक्तों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब छोटे स्तर पर? देखिए वो बोलते हैं ना, द चेंज यू वांट टू सी यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द चेंज। आपको खुद वो बदलाव अपने में लाना होगा। अभी देखिए मैं तो कोई फार्मर हूं नहीं, पर धीरे धीरे हमने यहाँ पे थोड़ा हर गुरुकुल में अब धीरे धीरे वो कर दिया कि खेती करिए और कुछ कुछ सब्जी अपना उगाइए। देखिए अभी मॉडर्न धंधे वालों का प्रॉब्लम क्या है, जो बिजनेस वाले हैं, इनको भाई अपना बिजनेस चलाना है, उनका रोजी रोटी उस बिजनेस पे है। तो वो क्या करेंगे, अब अगर आयुर्वेदिक चल रहा है तो बोलेंगे हर्बल कॉलगेट। जब तक मॉडर्नाइजेशन चल रहा था तो कॉलगेट, हाँ अभी हर्बल कॉलगेट। पहले साबुन आता था, अब हर्बल साबुन। अरे भाई कहां से आ गया अचानक, कौन से जड़ी बूटी डाल दी आपने उसमें। तो ये बोलने का बात होता है, वो सिर्फ फ्लेवर डालते हैं, उससे आपको सुगंध आता है, बस उतना ही है। तो इन आर्टिफिशियल लोगों के चक्कर में तो हम लोग अपना भविष्य नहीं रख सकते। हमको अभी मैं ऑलरेडी एनीवेज उसके बारे में बाद में बताऊंगा पांडव सेना के। लेकिन हमारा काम होगा गांव गांव जाके, एक एक गांव में हर एक जगह फार्मिंग से लेके इकोनॉमी को क्रिएट करके, न्याय व्यवस्था देके, धर्म व्यवस्था देके, 16 संस्कार देके हमारे धर्म को जगाना है। तब ये अगला फेज जो है हमारे प्रभुपाद की इच्छा का पूरा होगा, और तभी समाज स्थित भी होगा, और नहीं तो नहीं होगा। आलोक जी आप म्यूट कर लीजिए, आलोक म्यूट कर लो, आलोक म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे हम स्थित नहीं हो पाएंगे, हम ही नहीं समाज भी स्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी हमको कोई हरी भरी नहीं करना है, आराम से इसको। इसलिए मैंने ना ये फिलॉसफी वाले पार्ट पहले खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक बार मैं निकल गया ना इस काम में, फिर लेक्चर देने का भी टाइम नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी तो फिलहाल अपना एक कोई जमीन ले लें, और उधर बहुत सुंदर मेहनत करके, मेहनत भी करना है, लोगों से दान भी ले सकते हैं, थोड़ा इकोनॉमी को कैसे तो साइकिल में लाके इसको नेचुरल फ्लो में लाइए, समझे, ऐसे करना होगा आपको, ठीक है। तो ही ये होगा, और नहीं तो वैसे भी भगवान समय के साथ साथ इतने बदलाव ला देंगे कि आपको आप जमीन खोजते खोजते भागिएगा, ऐसा हो जाएगा। थैंक यू। अपने शुरुआत हरे कृष्ण। थैंक यू यस, अपने से शुरुआत करना। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोनों काम विजय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अभी हम वृंदावन गए थे, वहां पे राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे। तो वहां पे प्रभु जी एक पोस्टर लगा हुआ था। तो उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि जो गौड़ीय संप्रदाय है वो 5वां संप्रदाय है, उसका मध्व संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो श्याम सुंदर मंदिर में लिखते हैं, वो जो श्यामानंद पंडित का जो मंदिर है उसमें, बराबर, मैं पढ़ा हूँ, खुद भी पढ़ा। तो प्रभु जी वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है, पद्म पुराण में 4 परंपरा लिखे हैं, उसमें मध्व ब्रह्म ये सब संप्रदाय आते हैं। लेकिन क्या होता है एक्चुअली ना, जनरली कुछ लोग परेशान करते हैं और कुछ परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी मैं इतना प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं प्रभुपाद के परपोर्ट्स का एक एक लाइन अंडरलाइन करके आप सबको पढ़ाता हूँ। लेकिन कई बार लोग बोले अरे नहीं गदाधर प्रभु इस्कॉन में नहीं है, ऐसा कुछ बोल देते हैं। अरे तू वो होता कौन है डिसाइड करने वाला? मैंने मेरा 23 साल मैं इसमें दिया हूँ, मेरे माता पिता के आंसुओं को मैंने नहीं देखा, अब तू उधर अपना मुंह से फट करके बोल दिया। हाँ, कोई करप्ट है, करप्ट ऑफिसर है समझो, उसको डर लगता है कि गदाधर आएगा तो मेरी पोल खोल देगा, तो वो लिख देता है एक पेपर पे कि गदाधर ऑथोराइज नहीं है। हाँ, खुद राम रहीम वाले काम करेगा और मेरे ऊपर कुछ लिख देगा। तो कभी कभी लोग ना रिएक्ट करने लगते हैं, हाँ हम नहीं है। तो वो क्या है कि मध्व संप्रदाय वाले जो है ना, वो कभी कभी, वो सब नहीं, जो उनके मेन आचार्य हैं वो तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ डाई हार्ड, स्पेशली उत्तरादि मठ वाले जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट डाई हार्ड होते हैं मध्व में। वो मध्व में भी वो कहते हैं कि हम ही मध्व हैं, बाकी लोग स्ट्रिक्ट है ही नहीं, हम ही लोग सबसे स्ट्रिक्ट है। तो एनीवेज, इसलिए चेतन महाप्रभु को तत्ववादी कहते थे।
वो ठीक है, वो उनका अपना अपना लुकआउट है, संप्रदाय का पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी उनके स्कॉलर्स गौड़ीय वैष्णव को अटैक करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ब्रह्म संहिता आपके चैतन्य महाप्रभु ने लाया, या बोलेंगे नहीं नहीं हम राधा रानी को नहीं मानते। हाँ, मेरे संपर्क में एक माता जी थी, वो मध्य संप्रदाय की थी। वो बात करते करते बीच में ही अटैक करना चालू कर दी। मैंने बोला भाई, या तो आप अटैक करो तो मैं आपको अटैक करूं, नहीं तो या तो जो कंसेंसस में बात होता है उस पर आप फिलोसफी बात करिए। तो लास्ट में वो बोला नो, नारायण इज सुप्रीम। मैं बोला भाई ठीक है, लेकिन मैंने उसको इतना ही पूछा जो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि लक्ष्मी जी को फिर एंट्री क्यों नहीं मिला रास लीला में? बाहर क्यों बैठी थी? तो वो महाप्रभु भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि रस शास्त्र है ना, तो आप ज्यादा तत्व पढ़िएगा तो रस शास्त्र उतना फिर कम हो जाता है। ठीक है, वो भी ओके। तो मधु और ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी कन्फ्रंटिंग चलते रहता है। तो एक्चुअली वैसे तो बाकी गौड़ीय वैष्णव कुछ इतना टेंशन नहीं लेते, लेकिन जो कुछ मंदिर है, जैसे श्याम सुंदर का मंदिर मैंने भी पढ़ा, उन्होंने लिखा कि हम लोग पांचवा संप्रदाय, हमको मधु से कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए लिखते हैं भागो यहां से, नो डिबेट्स। तो इसलिए ऐसा लिखा है और ये चलता है। एक्चुअली कैसा होता है देखो, ऐसा है, भगवान ने तो चारों को ज्ञान दे दिया, श्री को दे दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया, शिव जी को दे दिया, कुमारों को दे दिया, इन्होंने नीचे दिया, डिसाइप्लिक लाइन बन गया। अब डिसाइप्लिक लाइन बन गया तो हर एक को लगता है मैं डिसाइपल हूं, ये दूसरा डिसाइपल है ही नहीं, मैं ही फॉलोअर हूं, ऐसा अपने आप लगता है। ये नेचुरल डिवीजन है। अब देखिए ना, जैसे अभी मेरे गुरु भाई जितने हैं, हम लोग 10,000 डिसाइपल्स होंगे हमारे गुरु महाराज, इतने आई डोंट नो, ऐसे आसपास का काउंट होगा। यात्रा में भी इतने 8-8 हजार लोग आते हैं, इतने आते हैं। अब उधर किसी को कभी पता भी नहीं होता कि मैं उनका गुरु भाई हूँ। एक बार मैं जू में था 1 साल, तो हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा था, तो उसके व्यास पूजा में पास वास लगता है। तो मैं उधर के भक्तों को बोला चलो जाते हैं। बोलते अरे नहीं नहीं, वहां पे ना पास के बिना एंट्री नहीं मिलता है। बोला अरे चलो चलो। मैं इनको ये नहीं बोला कि मैं महाराज का डिसाइपल, मेरे को वो दिखाना नहीं था ऐसा, वो उससे भेद बनता है ना, तो इस सबको मैं अवॉइड करता हूँ। बोला अरे मत जाओ, फिर निकाल देंगे हम लोग को वहां से, अच्छा नहीं लगेगा। अरे कौन निकाले? बोले चलो मैं हूँ। बोलते नहीं नहीं प्रभु। फिर मैं बोला आपको पास मिला? तो बोले हाँ, फिर मैं चलूंगा। तो मैंने कहा तो फोन किया, एक पास मिल गया। बोला प्रभु जी मिल गया। तुमको कैसे मिल गया? मैं बोला अरे मैं महाराज का डिसाइपल हूँ। अरे पता ही नहीं चला। बोले तुम वो महाराज के डिसाइपल हो? हमको लगा यार महाराज के डिसाइपल हो। तो पॉइंट क्या होता है कि जनरली मठों में भी क्या होता है कि कोई गुरु है तो उनके चेले ज्यादा होते हैं, डिसाइपल्स, तो बाकी कोई डिसाइपल है तो माइनॉरिटी में हो जाता है, भले वो बहुत अच्छा डिवोटी हो। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो जनरली एक डिवोटी दूसरे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या होता है कि जो नास्तिक है वो कृष्ण को ऑनराइज करते हैं, वो कृष्ण को ही नहीं मानते। अच्छा, जो कृष्ण 4 लोगों को परंपरा दिए है, वो आपस में बोलते हैं हम श्रेष्ठ है। ये स्वाभाविक होता है, वो कंडीशनल है। वो उनमें जो समझो मध्व आ गए, तो ये शंकराचार्य के बाद आए ना मध्व। तो शंकराचार्य बोलते हैं मध्व अपना मन का बोल के गए, मध्व बोलते हैं शंकराचार्य का डिबेट कर देते हैं। चलो सनातन में शंकराचार्य अलग, मध्व अलग। अब मध्व बोलेंगे कि हमारा वो क्या नाम उसका, ये मध्व में जो 8 मठ है, तो उत्तरादि मठ बोलेगा, ये मठ वो मठ, सब मठ अपने में वो करते रहेंगे। पर्याय में अपना अपना थोड़ा सिस्टम भी बदल देते हैं, है ना। तो वो उनका उनमें श्रेष्ठ कोई तो है। अब वो मध्व बोलते नहीं नहीं, ये गौड़ीय तो वैष्णव नहीं है, ये गौड़ीय जो है ये अपने चैतन्य महाप्रभु सेंटिमेंटल भक्त थे करके कुछ कुछ, कभी कभी सब नहीं, वो ऐसा बोल के उनको अनऑथराइज कर देते हैं। उनका सिलेबस समझ में नहीं आए तो अनऑथराइज कर दो। हाँ, मैंने बोला राधा रानी का पूरा रेफरेंस दिया, तब कुछ लोग समझे, बोले नहीं हम मानते हैं। नहीं, क्या होता है ज्यादा पढ़ने के बाद आदमी को अपना भी लगता है, वो भी ठीक है। उसके बाद वो जो मध्व है वो बोलते हैं गौड़िया अनऑथराइज है। वो जो प्रॉपर चेतन महाप्रभु का गौड़िया ब्रांच है वो बोलता है भक्ति ठाकुर जो है वो गौड़िया नहीं है। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने ना प्रचार किया, वो सबको वैष्णव बनाया। फिर भक्तिनाथ ठाकुर का इतने सारे गौड़िया मठ थे, उसमें से प्रभुपाद ने इसको अलग ही स्थापना कर दिया। वो बोलते हैं ये अनऑथराइज है। इस्कॉन प्रचार करता है, उसमें उनका कोई दूसरा सेंटर खोल दिया तो बोले ये अनऑथराइज। ऐसे ही चल रहा है बस, ये ऑथराइज अनऑथराइज कुछ नहीं है। जो जिसको गुरु की कृपा एक बार मिल गई,
और जो भगवान का नाम स्मरण करने लगा वो सब ऑथराइज, सब जीव भगवान के ही। तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल थोड़ा कभी कभी मान प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो कभी कभी मध्य स्कॉलर्स आके ना जानबूझ के गौड़ियों से डिबेट करना चाहते हैं। वो उनको रस शास्त्र समझ में नहीं आता, और ये तत्व में टाइम पास करना नहीं चाहते। तत्व बता देते हैं पर इनको समझ में नहीं आता, तो रस तत्व इनको समझ में नहीं आता। तो अब ये तो ऐसा हो गया, तेल और पानी मिक्स होगा नहीं, तो वहां लिख देते हैं कि हम आपके आपसे कोई लेना नहीं, गेट आउट। तो ये अलग अलग वीर रस है, इसमें आनंद लेना चाहिए, इसमें लोड नहीं लेना है ना। ये भगवान की महिमा है, भगवान ये सब संभाल लेते हैं। वो मधु को भी भक्ति दे देते हैं, गौड़ियों को भी अपना संग दे देते हैं, वो बाकी संप्रदाय को भी दे देते हैं। कोई नास्तिक भी है तो उसको भी दे देते हैं, अरे कोई बात नहीं, तू भी मेरा है। वो कृष्ण इज एब्सोल्यूट। तो यहाँ क्या होता है, हर कोई एक दूसरे को ऑथराइज करने में लगा रहता है। तो बोर्ड वोर्ड का इतना लोड नहीं लेने का, शास्त्रों में नहीं लिखा है ना ऐसा, टेंशन मत लो, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। यस, गर्व जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जब भी कोई प्रेरिटी बननी होती है या ब्रह्म राक्षस बननी, वो किसी और ह्यूमन पे टेक ओवर कर ले रहे, तो हमारे आत्मा से रेजिस्ट नहीं कर पाती। नहीं, वो आत्मा कुछ नहीं करता है प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए। आत्मा कुछ नहीं करता। जो जब हावी होता है ना, तो वो जो सटल बॉडीज हैं वो आपके सटल बॉडी को अटैक करते हैं। आत्मा को तभी भी कुछ नहीं होता। बस इतना ही कि आत्मा को अब अपना एनर्जी डालते हो दो अंतःकरणों से डील करना पड़ेगा। तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसका जो फ्रीडम है एक सिस्टम का, वो हट जाता है ऐसा। प्रभु जी, लिबरेशन के बाद सटल बॉडी डिसॉल्व हो जाती है क्या? किसकी डिजॉल्व नहीं, कोई कहीं डिजॉल्व नहीं होता। जब गोलोक जाते हैं तभी खत्म होता है, वरना अगले जन्म में वो सटल बॉडी कैरी करता है, अंतःकरण को कैरी करता है। हाँ प्रभु जी, मुक्ति के बाद ही पूछा। तो मुक्ति मतलब ही ये सब छूटेगा तब ना मुक्ति होगा। मुक्ति के डेफिनेशन में ये छूटता है। प्रभु जी, इसी ब्रह्मा मतलब देवी धाम में रह जाता है सटल बॉडी में। तो अभी तो वही चीज तो कहा मैंने कि सटल बॉडी मटल वर्ल्ड में रह जाता है। हरे कृष्णा। यस दिनेश जी, आप म्यूट कर लीजिए। गर्व जी, क्या आप हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस दिनेश प्रभु जी, जी। प्रभु जी, क्वेश्चन था कुछ बच्चे लोगों का भी और परिवार का भी। वो उनको ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, तो उन लोगों का कहना था कि प्रभु जी से पूछिए कि रोज नहाकर ही पूजा करना जरूरी है क्या? नहा के करो, ठंडी में भी नहा के करो। मात्रा ओके प्रभु जी, स्पर्शास्तु हरे कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। है ना। हम लोग भी जब प्रचार करते हैं, हम लोग दिन में 3 टाइम नहाते हैं, है ना। ऐसा नहीं, आपको हमेशा सत्व गुण में रहना चाहिए। ठंडी वंडी क्या थोड़ा देर के लिए बॉडी में लगता है, फिर खत्म हो जाता है। वो थपा थप डाल के पोंछ देना जरूरी है। हम नहीं तो गंदे में रहोगे, आलसी रहोगे, फिर मन नहीं करेगा, आज जप करने का मन नहीं है, फिर ये नहीं है वो नहीं है, तमोगुण होते जाएगा। हरे कृष्णा। यस राहुल जी। विनोद प्रणाम प्रभु। एक पूछना था, अभी गौड़िया वैष्णव वगैरह का बात हुआ, तो गोपीनाथ गौड़िया अभी एक्चुअली पब्लिकली बोलना नहीं चाहता था मैं, पर एक शेयरिंग करना है। आपको कोई भी मठ का नाम नहीं लेना है, आप बस तत्व में बोलिए। हाँ, तो उनके फिलोसॉफी में और अपने भी कुछ फर्क है क्या? क्योंकि एक लेक्चर, वो मेरा लास्ट लेक्चर था, मेरे को तो फोर्स किया था किसी ने, यहाँ के महाराष्ट्र के प्रचारक है उनके। तो उनका एक लेक्चर में उन्होंने बोला लास्ट में कि हम लोग विष्णु बन सकते हैं। तो वो दैट स्ट्रक माय माइंड। मैं बोला ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी फिलोसॉफी में इतना बड़ा डिफरेंस भी रहता है क्या? आप किसी गलत आदमी के पास चले गए। फिलॉसफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु को कोई बोलता था ना, जबकि स्वयं भगवान अवतार थे, बोलता था आप स्वयं विष्णु, तो कान बंद करते श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उन्होंने अद्वैत आचार्य को मारा था, जब अद्वैत आचार्य मायावादी बोलने लगे थे ना, नारा। जीव कभी विष्णु नहीं बनता। हाँ, भगवान की कृपा से शक्त्यावेश बन सकते हैं, भगवान उसको शक्ति दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए कोई कार्य करने का, ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा वो सारूप्य मुक्ति बोलते हैं, वैसा कुछ हो सकता है। सारूप्य मुक्ति मतलब क्या, वो आप बस भगवान की तरह, वैकुंठ के विष्णुदूत भगवान की तरह ही दिखते हैं ना, बस हाँ, वो बस कौस्तुभ मणि सब नहीं होता, बस तो उसको सारूप्य मुक्ति, ये विष्णु नहीं है। तो ये विष्णु मतलब पावर आ गया, आपको यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्रह्मांडों को वो कर सकते हैं, वो अलग पावर है।
बराबर बराबर। उसको ठीक है। बोलिए प्रभु आप विष्णु बनिए और ब्रह्मांडों को क्रिएट करिए और मेंटेन करिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने छोड़ दिया वो। हम लोगों को नाचने गाने के लिए छोड़ दीजिए भगवान के लिए। जी जी, हरि हरि। ओके, सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और हम सब हरे कल कृष्णा मिलेंगे। प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, कल मिलेंगे सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल आए। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। Yes, धन्यवाद।